दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। IBPS नई भर्ती 2022। और देखिए टोटल इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 710 पोस्ट है। ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता देखिए इसमें स्नातक मांगी गई है। इसके अलावे दोस्तों इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, साथ ही एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो ये सब जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स में ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। अप्लीकेशन बिगिन यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो 1/11/2022 से शुरू हो रहा है। और देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्या है, 21/11/2022। तो 1 नवंबर से 21 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए लास्ट डेट फ़ी पेमेंट, अब देखिए पेमेंट जो है वो 21/11/2022 तक आप लास्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो देखिए इसका डेट है 24 और 31 दिसंबर 2022। इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, तो एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के पहले आपका अपलोड किया जाएगा। अब देखिए मेंस जो इसका एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम डेट फॉर 29/1/2023 यानी कि 29 जनवरी 2023 को इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इसको जानने के लिए आप दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए एप्लीकेशन फ़ी की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए जनरल और OBC के लिए कितना है, 850 रुपये, यानी कि जनरल और OBC चाहे वो मेल हो या फीमेल उनको 850 रुपये देना है। उसके बाद देखिए SC ST और PH कैंडिडेट आते हैं तो इनको क्या है दोस्तों 175 रुपये देना है। तो SC ST PH मेल हो या फीमेल उनको 175 रुपये देना है। और देखिए ये जो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है ये आपको पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान फ़ी मोड ओनली। तो देखिए दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट मत कीजिएगा। बस एक भाषा में यही समझिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए और या ई चालान से कीजिए। ये सब क्या है दोस्तों ऑनलाइन मोड हैं, तो इसी मोड में आपको करना है। चलिए अब एज लिमिट को देख लीजिए। ये है एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट देखिए इसमें 20 ईयर्स मांगे गए, यानी कि 20 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स यानी कि 30 साल होना चाहिए। और देखिए ये कब तक, तो 1/11/2022 तक आपका 20 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए दोस्तों 30 साल होना चाहिए 1/11/2022 तक। इससे एक दिन भी कम नहीं और इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो लोग रिजर्व कैटेगरी हैं उनको छूट मिलेगा, 30 से उनका 32-33 भी हो सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब दोस्तों दिखाते हैं कि अब पोस्ट कौन सा है। तो ये जो पोस्ट है, इसे जो वैकेंसी है वो देखिए IBPS 112 रिक्रूटमेंट 2022 पोस्ट डिटेल। तो IBPS जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है उसके लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है। बैंकों में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उनका ये वैकेंसी है। तो देखिए इसमें पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये है पोस्ट नेम आपको और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट बताया जाएगा। IT ऑफिसर के देखिए 44 यानी कि 44, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के देखिए 516 यानी कि 516। इसी तरह देखिए दोस्तों राजभाषा अधिकारी के कितने हैं, तो 25 सीट हैं। लॉ ऑफिसर के कितने हैं, 10 हैं।
HR और पर्सनल ऑफिसर के कितने हैं, 15 हैं। इस तरह देखिए मार्केटिंग ऑफिसर यानी कि MO का कितना है, 100 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए मिला के 710। तो 710 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 12 का। चलिए अब कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी। देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम मिलेगा, जनरल, OBC, देखिए ये कैटेगरी का नेम है। तो इसमें देखिए दोस्तों IT ऑफिसर में देखिए जनरल का कितना सीट है, तो 18 सीट है। OBC का कितना है, तो 12 सीट है। EWS का कितना है, तो 4 सीट है। SC का कितना है, तो 7 सीट है। और ST का कितना है, तो 3 सीट है। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 44 हो गया, यानी कि 44। किसमें दोस्तों, तो IT ऑफिसर में। अब चलिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की हम बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में जनरल में 206 है, OBC में 141, EWS में 47, SC में 84 और ST में 38 और टोटल मिला दिया जाए तो 516। इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दिखाया गया है। राजभाषा अधिकारी का, लॉ ऑफिसर का आप यहाँ देख सकते हैं, HR पर्सनल का भी देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों कैटेगरी वाइज। तो टोटल कैटेगरी वाइज को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये 716 पोस्ट हो जाएगा। चलिए अभी इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए अगर आप IT ऑफिसर की बात करते हैं तो IT ऑफिसर में बैचलर डिग्री विथ B लेवल सर्टिफिकेट, B लेवल का सर्टिफिकेट, और इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन और मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए या तो आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास मास्टर डिग्री है तो। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के मतलब फील्ड में आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर डिग्री का कोर्स होना चाहिए। राजभाषा अधिकारी के लिए देखिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन संस्कृत विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल। तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, उसके साथ अगर इंग्लिश है तो आप भरिएगा, नहीं तो आपको मास्टर डिग्री क्या होना चाहिए, संस्कृत के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लॉ ऑफिसर को देखिए तो लॉ ऑफिसर तो बैचलर डिग्री इन लॉ 3 इयर्स और 5 इयर्स इनरोल्ड विथ बार काउंसिल। तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में 3 साल का या 5 साल का। और उसके बाद देखिए HR पर्सनल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री है तो भी भर सकते हैं। अगर आप PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट है तो भी भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई आपके पास कोर्स है तो भी भर सकते हैं। HR है, HRD है, सोशल वर्क है, लेबर लॉ है, कोई भी इनमें से एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर। तो देखिए इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, या आपके पास PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग है, या देखिए PGDBA है, या PGDM है, या पोस्ट ग्रेजुएट PM है, या PGDM, इसमें से कोई भी है तो आप इसमें भर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात। चलिए अब एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, इसके बाद तो आपका एग्जाम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों प्री एग्जाम का, क्योंकि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज से आपको गुजरना होगा। तो प्री का जो एग्जाम होगा वो देखिए लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, इनके लिए जो प्री का एग्जाम होगा वो देखिए 3 सब्जेक्ट का होगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया है, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन। तो
तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स आपके हो दिया जाएगा। रीजनिंग का देखिए 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का देखिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो टोटल देखिए 150 क्वेश्चन होंगे और 125 मार्क्स होंगे। और जो इंग्लिश का पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो रीजनिंग और जीएस का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और टाइम देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको सेटल होगा, 40 मिनट दिया जाएगा आपको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक विषय के लिए। इसके बाद अगर आप 40 मिनट में मतलब जो भी सॉल्व किए नहीं किए वो अगला सब्जेक्ट में आपका चल जाएगा, एंट्री हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट क्या है, लॉक हो जाएगा। इसमें आप फिर दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद देखिए और भी इसमें दोस्तों पोस्ट था। देखिए जैसे एक है पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो इनके लिए जो प्री की परीक्षा होगी उसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स। इसमें रीजनिंग का देखिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, ठीक, सॉरी दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ कहते हैं, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो टोटल देखिए यहाँ पे 125 मार्क्स हो गए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन, 125 मार्क्स। और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो बस वही इंग्लिश में होगा, नहीं तो बाकी देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। और इसमें भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों प्री की बात। अब देखिए मेंस में जो आपका एग्जाम होगा, और देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क टू डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। तो आईबीपीएस की तरफ से एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स निकाला जाएगा। अगर उस कट ऑफ मार्क्स में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। तो देखिए मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, तो ये है दोस्तों मेंस एग्ज़ाम का। देखिए मेंस एग्जाम में देखिए पोस्ट लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज का देखिए 60 क्वेश्चन यहाँ पे होगा और 60 मार्क्स का सब होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और ये 45 मिनट इसके लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए राजभाषा अधिकारी, इसका थोड़ा सा मेंस अलग होगा। इसमें देखिए प्रोफेशनल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें 45 क्वेश्चन होंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको क्या है 60 मिनट का समय दे, सॉरी दोस्तों 60 मार्क्स का ये है। और देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि दोनों के लिए आपको 30-30 मिनट दिया जाएगा। तो इस तरह से मेंस का एग्ज़ाम होगा। और मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में पहुंचिएगा, और इंटरव्यू को अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको आईबीपीएस की तरफ से जो भी बहुत सारे बैंक हैं उस बैंक में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को देखिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही आप कमेंट कीजिएगा कि आपके माइंड में इस वैकेंसी से रिलेटेड कौन सा सवाल चल रहा है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।